आपने भीष्म, अर्जुन और कर्ण जैसे महारथियों का नाम सुना ही होगा, लेकिन एक ऐसा योद्धा भी था जो पूरे महायुद्ध को सिर्फ 1 मिनट में खत्म कर सकता था। न कोई सेना, न ब्रह्मास्त्र, उसके पास थे तो बस 3 बाण। और यही सवाल सबको चौंका देता है, आखिर क्यों स्वयं भगवान कृष्ण को उस योद्धा का शीश मांगना पड़ा? देखिए, बर्बरीक से खाटू श्याम बनने की ये अद्भुत कहानी। महान गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या मोरवी के घर जन्मा एक अद्भुत बालक, जिसका नाम रखा गया बर्बरीक। बचपन से ही बर्बरीक असाधारण पराक्रमी, निर्भीक और तेजस्वी योद्धा थे। उनकी माता ने उन्हें शस्त्र विद्या सिखाई, दादी हिडिंबा ने उन्हें धर्म और संस्कार दिए, और आगे चलकर उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण से भी युद्ध कला की शिक्षा पाई। बर्बरीक ने नवदुर्गा की कठोर तपस्या की। माता ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने 9 रूपों के दर्शन दिए और 3 अमोघ बाण प्रदान किए। इसी कारण वे 3 बाणधारी कहलाए। साथ ही अग्निदेव ने उन्हें ऐसा धनुष दिया जो तीनों लोकों को जीतने की सामर्थ्य रखता था। जब महाभारत का भीषण युद्ध निश्चित हुआ तो यह समाचार बर्बरीक तक पहुंचा। उनके मन में भी रणभूमि में सम्मिलित होने की इच्छा जगी। उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था, मैं सदैव हारे हुए पक्ष का साथ दूंगा। इस वचन के साथ वे अपने नीले घोड़े पर सवार होकर हाथ में धनुष और पीठ पर 3 बाण लिए कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। श्री कृष्ण जो सब कुछ जानते थे, उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया और मार्ग में बर्बरीक को रोक लिया। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, बालक, इतने बड़े युद्ध में केवल 3 बाण लेकर कैसे जा रहे हो? बर्बरीक ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मात्र 1 बाण ही संपूर्ण शत्रु सेना का विनाश कर सकता है, और जब कार्य पूर्ण हो जाएगा तो वो बाण स्वयं मेरे तूणीर में लौट आएगा। यदि मैं 3 बाण चला दूं तो संपूर्ण ब्रह्मांड का ही संहार हो जाएगा। कृष्ण ने सोचा यह बालक असाधारण है, उन्होंने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। पास ही एक पीपल का वृक्ष था। कृष्ण ने कहा, यदि तुम्हारा दावा सत्य है तो इस वृक्ष के प्रत्येक पत्ते को 1 ही बाण से वेध कर दिखाओ। बर्बरीक ने ध्यान लगाया, 1 बाण चला। क्षण भर में बाण ने वृक्ष के सभी पत्तों को भेद डाला और फिर आकर कृष्ण के चरणों के इर्द गिर्द घूमने लगा। कृष्ण ने अपने चरण तले एक पत्ता छिपा रखा था। बर्बरीक ने विनम्र स्वर में कहा, भगवान, कृपया अपना चरण हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके चरण को भी भेद देगा। कृष्ण समझ गए, ये बालक अजेय है। कृष्ण ने पूछा, तुम युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगे? बर्बरीक ने माता को दिया वचन दोहराया, मैं सदैव हारे हुए पक्ष का साथ दूंगा। कृष्ण जानते थे यदि ऐसा हुआ तो अधर्म की विजय हो जाएगी। तब ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण ने दान मांगा। बर्बरीक ने सिर झुकाकर कहा, दान मांगिए, मैं वचन देता हूं। कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर को बर्बरीक अचंभित हुए, पर वचन से पीछे हटना उनके स्वभाव में न था। उन्होंने विनती की, हे ब्राह्मण, इतना असाधारण दान कोई साधारण ब्राह्मण नहीं मांग सकता, कृपया अपना वास्तविक रूप दिखाइए। तब श्री कृष्ण ने विराट रूप प्रकट किया और समझाया, युद्ध से पूर्व भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों के श्रेष्ठ क्षत्रिय का शीश आवश्यक है, और तुम वही सर्वश्रेष्ठ वीर हो। बर्बरीक ने कहा, प्रभु, एक प्रार्थना है, मैं युद्ध को अंत तक देखना चाहता हूं। कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। बर्बरीक ने बिना संकोच अपना शीश कृष्ण को समर्पित किया, और उनका शीश युद्ध भूमि के समीप एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। वहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध के साक्षी बने। तभी से वे शीश के दानी कहलाए। युद्ध समाप्ति के पश्चात जब पांडवों ने पूछा, इस युद्ध का सर्वश्रेष्ठ वीर कौन है, तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश की ओर संकेत किया और कहा, वो जिसने सब कुछ देखा। प्रसन्न होकर कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, कलयुग में तुम मेरे स्वरूप में पूजे जाओगे, श्याम नाम से विख्यात रहोगे, तुम्हारा दरबार सजेगा, और जो भी तुम्हें सच्चे मन से पुकारेगा उसके दुख हर लिए जाएंगे। आज वही बर्बरीक राजस्थान की पावन धरा पर खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजे जाते हैं। अगर आप भी श्याम बाबा के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, हारे का